साफ दिखाई दे रहा है कि इन्हें किसी कौम की फलाह या किसी कम्युनिटी की फलाह और बहबूद से मतलब नहीं है। इन्हें मतलब है देश के अंदर अराजकता फैलाने की। ये समझना चाहिए कि जो करप्शन हमारे वक्फ बोर्ड में हो रहा है उसको खत्म करना चाहिए, ना कि वक्फ बोर्ड को खत्म करना चाहिए। भाई मुसलमान ताकत में नहीं है, बहुमत में नहीं है, इसलिए सही है जो बहुमत में है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बिल्कुल होगा हमला, क्यों नहीं होगा हमला, बिल्कुल होगा। कई जगह इलीगल जमीन बताई जाएगी, इलीगल बताया जाएगा कि यहाँ पर इलीगल जमीन पे मस्जिद बनी है, मदरसा बने हैं, उनको तोड़ा जाएगा। यही तो बीजेपी का काम है। सरकार नॉमिनेट करती है इसमें चेयरमैन, कमेटी का गठन सरकार करती है। ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं और हमारे हिंदू भाइयों को भी। अभी एक मोहल्ले में जो 10 आदमी होते हैं वो ताकतवर होते हैं, तो एक एक आदमी को घेर घेर कर मारते हैं, वो मारते नहीं मारते। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब को पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड में सबको, हर कोई जानता है और सभी को ये पता है कि कितना चंदा वहाँ पर आता है। लेकिन उनके नाम का एक भी यूनिवर्सिटी है, उनके नाम का एक भी हॉस्पिटल है, उनके नाम का एक भी एनजीओ है नहीं है। तो ये पैसा जा कहाँ रहा है फिर पैसा? ये उन्होंने खुलकर कहा कि इसमें मुसलमानों का भी अपना दोष है। उन्होंने आज तक इस वक्फ को सही से यूटिलाइज़ नहीं किया, उससे जो एक रेवेन्यू जनरेट हो सकता था या उसको सही से मैनेज हो सकता था वो नहीं किया। नहीं होगा तो फिर आंदोलन होगा, फिर सब सड़कों पे पब्लिक आएगी। मुसलमानों को भी सड़क पर निकलना पड़ेगा। केंद्र के वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और करीब 2 घंटे की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कई सवाल किए। इनमें से एक सवाल ये था कि वक्फ संपत्ति का फैसला जो है वो कलेक्टर कैसे कर सकता है, और इसके अलावा जो है 14वीं या 16वीं शताब्दी में जो मस्जिदें बनाई गई उसको कैसे रजिस्टर किया जाएगा। तो ऐसे कई तमाम सवाल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा है और कल फिर 2 बजे सुनवाई होगी। लेकिन इन सब के बीच जो है हम आम जनता के बीच पहुंच गए हैं उनकी राय जानने के लिए कि जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, अगर वक्फ कानून को लेकर के मुसलमानों के हक़ में फ़ैसला नहीं आता है तो उसको लेकर के आम लोग क्या सोचते हैं, आम मुसलमान क्या सोचते हैं। तो उनके बीच हम पहुंचे हैं, उनसे बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में अगर मुसलमानों के हक़ में फ़ैसला नहीं आता है तो फिर मुसलमान आगे क्या करेंगे? मुसलमानों के पास और चारा क्या है? विरोध करके भी देख लिया और पार्लियामेंट में भी विरोध करके देख लिया, वहाँ से पास हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट में लगभग 25 से 30 पिटीशन दायर की गई है अलग अलग संगठनों की तरफ से, अलग अलग लोगों की तरफ से। तो सुप्रीम कोर्ट ही आखिरी आस है और उम्मीद है हमें कि सुप्रीम कोर्ट जो भी जजमेंट देगा वो इंसाफ पर मबनी जजमेंट देगा, क्योंकि पार्लियामेंट से जो बिल पास हुआ है तो गैर संवैधानिक पास किया है, गैर संवैधानिक तरीके से। तो संविधान की सबसे असल पेड़ तो सुप्रीम कोर्ट ही है, तो सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं करेंगे तो और कहाँ जाएंगे। लेकिन जो मध्य प्रदेश में मदरसे के साथ हुआ है वो मदरसा रजिस्टर्ड भी था, क्योंकि वहाँ कोई मदरसा बोर्ड है नहीं, उनका जो है रजिस्ट्रेशन भी था एमपी गवर्नमेंट से, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने तोड़ा। तो उनकी तो असल में कोशिश ही है कि हिंदुस्तान से जो मदारिस का निज़ाम है ख़त्म हो जाए। वो मदारिस के ही खिलाफ है। वक्फ संशोधन जो बिल लाए हैं तो वो इन्हीं चीज़ों से लेकर आए। उन्हें पता था इस बात का कि मदारिस को सपोर्ट वक्फ से मिलती है, मसाजिद को सपोर्ट वक्फ से मिलती है। बहुत सी ऐसी मसाजिद हैं जिसके अंदर दुकानें हैं और थोड़े थोड़े किराए पर चल रही हैं, उनसे किराया वसूल करके जो है मस्जिद के अखराजात पूरे किए जाते हैं। अब ये उस पर जो है करप्शन का और इसका बहाना लगा के जो है इन चीज़ों को हड़प लें, जो इनकी मंशा है। क्या लगता है सरकार की क्या मंशा ये कानून लाने का? सरकार की मंशा यही है जो साफ दिखाई दे रहा है कि इन्हें किसी कौम की फलाह या किसी कम्युनिटी की फलाह और बहबूद से मतलब नहीं है। इन्हें मतलब है देश के अंदर अराजकता फैलाने की। अभी जो वक्त में जो संपत्तियां हैं वो मुसलमानों के जो हमारे आबा व अजदाद हैं उनकी वक्त की भी संपत्तियां हैं, ये कोई सरकारी संपत्तियां तो है नहीं। तो सदियों से जो है लोग इसमें वक्त करते चले आए हैं अल्लाह के लिए, और अल्लाह के दीन के कामों में उन वक्त संपत्तियों का जो है इस्तेमाल हो। अब इन्हें जो है इस बात का पता लग गया कि भाई ये इतना बड़ा इदारा है कि इसके पास तो लाखों एकड़ ज़मीन है, तो ज़मीन को ही हड़पने का इनका मामला है। अगर ये करप्शन को लेके इतने ही ईमानदार होते तो मैं पूछता हूँ सरकार से कि दिल्ली सरकार हो, यूपी सरकार हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, हम लोग जो यहाँ नुमाइंदों को वोट देते हैं तो हम एमएलए के लिए वोट देते हैं। हमें पता नहीं होता कल को सरकार इसको वक्फ बोर्ड का चेयरमैन भी बना देगी। तो अगर सरकार ने उसको वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया तो नुमाइंदा सरकार ही हुआ, हमारा थोड़ा हुआ। अब अगर वो करप्शन कर भी रहा है तो उसकी जिम्मेदार सरकार है, हम थोड़ा हैं।
हमने अपने यहाँ के लोकल एमएलए को एमएलए के लिए वोट किया, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के लिए नहीं किया। इसी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट अगर मुख्तार अब्बास नकवी को या किसी को वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाती तो हमने उनको एमपी के लिए वोट दिया, या किसी भी जनता ने उनको वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के लिए नहीं वोट किया। नॉमिनेट सरकार करती है, उसके ऊपर एक आईएएस सेक्रेटरी होता है, बगैर उसकी मिली भगत के करप्शन हो ही नहीं सकता। तो करप्शन अगर हो रहा है तो जिम्मेदार मुस्लिम पर्सनल थोड़ा है या वक्फ बोर्ड थोड़ा है, जिम्मेदार सरकार है। ये प्राइवेट इदारा भी नहीं, सरकारी इदारा है। सरकार नॉमिनेट करती है इसमें चेयरमैन, कमेटी का गठन सरकार करती है। ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं और हमारे हिंदू भाइयों को भी कि साहब इसमें मुसलमान करप्शन कर रहे हैं। मुसलमान तो आपका नुमाइंदा है वो जो आपने बिठाया, अब आपने ये और तरमीम कर दी कि अब वो नुमाइंदा हिंदू भी हो सकता है। तो पहले करप्शन मुस्लिम कैंडिडेट कर रहे थे, अब हिंदू कैंडिडेट करेंगे। वक्फ बाई यूज़र ख़त्म करने से विवाद भी पैदा होगा। वक्फ बाई यूज़र ख़त्म करने से संपत्तियों का अधिकार चला जाएगा वक्फ बोर्ड के पास, क्योंकि 400 साल पुराने 600 साल पुराने कौन पेपर लेकर आया। अब वो किसी कोई हुक्मरान या कोई नवाब या कोई जागीरदार जो वक्फ कर गया संपत्ति, उसके पेपर कहाँ लिए घूमेंगे, कहाँ से लेके आएंगे उसको। तो असल निशाना ही इस चीज़ पर है। सुप्रीम कोर्ट का सवाल जायज़ है, लेकिन जवाब नहीं मिलेगा। ये डबल स्टैंडर्ड है इनका। हमारे मुस्लिम रहनुमाओं ने भी पूछा है, वकला ने भी पूछा है कि भाई क्या आप राम मंदिर ट्रस्ट में मुसलमान को लेंगे? नहीं लेंगे। मुसलमान तो मुसलमान, उसमें दलित हिंदू को नहीं ले रहे, बैकवर्ड कास्ट हिंदू को नहीं ले रहे, सवर्ण कास्ट हिंदू है सारे ट्रस्ट के अंदर। तो ये तो डबल स्टैंडर्ड है ही है इनका। तो मसला ये है कि बीजेपी हो या कोई भी गवर्नमेंट हो, मुसलमानों के साथ गलत कर रही है। अब हमें ये समझना चाहिए कि जो करप्शन हमारे वक्फ बोर्ड में हो रहा है उसको ख़त्म करना चाहिए, ना कि वक्फ बोर्ड को ख़त्म करना चाहिए। समझ रहे? मेरे कहने का मतलब बस इतना सा, बस यहाँ पे मेरा मतलब है। लेकिन पूरा मसला तो यहाँ फंस रहा है ना कि जैसे कई लोग मानते हैं कि वक्फ कानून लागू होने के बाद मदरसों और दरगाहों और मस्जिदों पे जो है हमला वो शुरू हो चुका है। बिल्कुल होगा हमला, क्यों नहीं होगा हमला? बिल्कुल होगा। कई जगह इलीगल ज़मीन बताई जाएगी, इलीगल बताया जाएगा कि यहाँ पर इलीगल ज़मीन पे मस्जिद बनी है, मदरसा बने हैं, उनको तोड़ा जाएगा। यही तो बीजेपी का काम है, यही तो बीजेपी का एजेंडा है। लेकिन इसको बचाया जा सकता था, लेकिन इसको बचाया नहीं है। इसको उन मौलानों ने बचाया नहीं है जो अपना वक्फ बोर्ड पर अपने अधिकार जमाते हैं। नहीं सोचा उन्होंने बचाने का। वो लोग विदेशों में अपने फ्लैट चला रहे हैं, विदेशों में अपने मॉल चला रहे हैं यहाँ के पैसों से। अजमेर दरगाह में क्या हो रहा है? इतना फंड अजमेर दरगाह में आ रहा है, करोड़ों का टेंडर दे रहे हैं सालों का। वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब को पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड में सबको, हर कोई जानता है और सभी को ये पता है कि कितना चंदा वहाँ पर आता है। लेकिन उनके नाम का एक भी यूनिवर्सिटी है, उनके नाम का एक भी हॉस्पिटल है, उनके नाम का एक भी एनजीओ है नहीं है। तो ये पैसा जा कहाँ रहा है? फिर पैसा ये इनको पकड़ना चाहिए, सालों को इनको तो पकड़ना चाहिए और इनको बताना चाहिए कि भाई पैसा तुम ले कहाँ जा रहे हो, तुम यहाँ से पैसा तुम ये इतना पैसा आने का मतलब क्या है कि अपनी कौम के लिए कुछ करो तो तुम कम से कम। तुम नहीं कर रहे अपनी कौम के लिए तुम कुछ भी। तुम सुप्रीम कोर्ट में जो है मतलब सुनवाई हो रही है, अगर मुसलमानों के हक में फैसला नहीं आया तो फिर क्या नहीं बेटे, बहुत भरोसा है उचाले पे, बहुत भरोसा है। वो भी तो हम में से ही हैं, लाख इनके बैठे हुए, लेकिन वो भी सोचने पे मजबूर होंगे कि किधर फैसला करा जाए। कुछ ना कुछ तो उसमें छेड़खानी हुई है, ऐसा तो नहीं है बगैर छेड़खानी के बनाए होगा फैसला। नहीं होगा तो बेटे आंदोलन होगा, फिर सब सड़कों पे पब्लिक आएगी, देखा जाएगा, उसके लिए भी तैयार है। क्या पिछली बार की तरह शाहीन बाग में जो लोग सड़क पे उतरे थे वैसे ही मतलब फिर से बड़ा प्रदर्शन होगा? बिल्कुल होगा बेटे, हर तरफ से होगा। अब भी हो रहा है, अब भी हर जगह हो रहा है, ऐसी बात तो नहीं है नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ तो इस पे होगा। आप कैसे सही मानते हैं कि ये सही है मुसलमानों के? भाई मुसलमान ताकत में नहीं है, बहुमत में नहीं है, इसलिए सही है। जो बहुमत में, जिसकी लाठी उसकी भैंस। भाई ताकत में है, वो बहुमत में सब तरह से, तो वो जो मर्जी करेंगे। जब कोई दूसरी सरकार आ गई, जब वो उसकी अपनी बहुमत में करेगी, और क्या सही है? यही सही है बस। अभी एक मोहल्ले में जो 10 आदमी होते हैं वो ताकतवर होते हैं, तो एक आदमी को घेर घेर कर मारते हैं। वो मारते नहीं मारते, बस तो ऐसी समझ लो, ऐसी जिनके ये सत्ता में तो अपनी मन की कर रहे हैं, दूसरी सरकार आ गई वो अपनी मन की करेगी। क्या लग रहा है सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हो रही है, तो क्या लगता है कि मुसलमानों के हक में फैसला आएगा? कोई पता नहीं भाई, होता किसके हक में आ गई होता कुछ पता नहीं। सब एक हैं, नीचे तो ऊपर तक सब एक ही स्टाफ है। अच्छा, कुछ लोग जो कह रहे हैं कि मदरसों पे जो हमला, मतलब वक्फ कानून लागू हुआ तो मदरसों पे हमला होगा, मस्जिदों पे, तो सीधा अगर धार्मिक स्थल पे हमला होगा तो फिर इसको लेकर मुसलमान क्या होगा? परसों होगा, वो तो हो ही रहा है। पहले से टूट रहे नहीं है क्या मस्जिद और मदरसे? टूट नहीं रहे क्या?
भाई जगह जगह टूट रहे हैं, टूट रहे, कब्रिस्तान भी ख़त्म हुए आ रहे हैं। महरौली पे कब्रिस्तान मदरसा सब ख़त्म कर दिया, बीच चौक पे ही, चौराहे पर, रोड पे ही। तो अब क्या स्पेशल होंगे, क्या अलग से होंगे? वो तो हो ही रहा है भाई जो हो रहा है। और एक वीडियो आया है, राशिद जो कश्मीर के एमपी हैं, उन्होंने खुलकर कहा कि इसमें मुसलमानों का भी अपना दोष है। उन्होंने आज तक इस वक्फ को सही से यूटिलाइज़ नहीं किया, उससे जो एक रेवेन्यू जनरेट हो सकता था या उसको सही से मैनेज हो सकता था वो नहीं किया। सब लोग बैठ के पैसे खा रहे हैं, तो इसमें मुसलमानों की भी अपनी कमी है। उसके अलावा अगर जैसे स्ट्रगल करना है, आप कानून से पहले क्यों नहीं सड़क पर आए? अभी सड़क पर आके क्या करेंगे? किसान ने देखा सड़क पर आए, वो बैठ गए, डट गए, तो उन्होंने कानून वापस करवा दिया। मुसलमानों को भी सड़क पर निकलना पड़ेगा, ठीक है। और अपना जो राइट है, जो क्या कहते हैं, अपना डेमोक्रेटिक राइट है कि हम क्या कहते हैं दायरे में रहते हुए हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, वो करना चाहिए, सड़क पे आना चाहिए। हमें जब ये सब नहीं करेंगे तो कानून कुछ नहीं, ना आपका अदालत साथ देगी, ना आपका क्या कहते हैं पार्लियामेंट साथ देगा। इसको आपको अपने स्तर पर लड़ना पड़ेगा, मुसलमानों को खुद सही होना पड़ेगा। अभी जो नासिक से खबर आई है कि दरगाह जो बहुत पुरानी थी उसको अवैध घोषित करके उसको हटा दिया गया, और साथ ही मध्य प्रदेश के पन्ना ज़िले में जो है 30 साल पुराना मदरसे को जो है तोड़ दिया गया, ये बता करके कि अवैध है और ये रजिस्टर्ड नहीं। देखिए आप, ये सब जो लोग कर रहे हैं, इनके हाथ में ताकत है। ये मतलब ये जैसे कि होता है ना कि इनके पास पूरी पॉपुलेशन है, 80 कहते कि हम लोग 80 हैं, आप लोग 20 हैं, तो ये एक जत्था लेकर चल रहे हैं और कुछ भी कर सकते हैं। ये कानून का रखवाला नहीं करते। आजकल कौन कानून को मान रहा है? कौन कानून को मान रहा है? ये मान रहा है ना सुप्रीम कोर्ट का डर है, ना हाई कोर्ट का डर है, ना मतलब डर क्या रहेगा? उन लोग अपना जजमेंट दे ही नहीं रहे तो क्या डर रहेगा? तो कोई भी कुछ कर सकता है। आजकल संभल वाले मस्जिद में रातों रात फैसला बदल जाता है, रातों रात बोल देता है कि नहीं आप सर्वे कर सकते हैं, 12 बजे रात जाके बोल देता है आप सर्वे कर सकते हैं। तो क्या हो सकता है इसमें, ये बताइए? ये कानून चल रहा है क्या? कानून नहीं चल रहा है, ये समझिए।